हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम जायजी को देखते हैं जो क्यू चिन के करीब जाती है। तभी वो चाकू उसके गले में रख देता और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन? तभी वो कुछ नहीं कहती और वो उसकी बाजू पे चाकू से हर्ट कर देता है। हम देखते हैं जायजी अपने रूम में है और वो एक बुक रीड कर रही है फोन पे। तभी वो बुक रीड करती हुए कहती है, अरे ये हीरो कैसा है, इसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी हाई क्यों है? अरे अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं कभी इस हीरो को पसंद ना करती। और ऊपर से रुचु ने इसका एक वास ही तोड़ा था और उस वजह से ये पूरा नेगेटिव हो चुका था। ऐसा कौन ही करता है, ऐसे लड़के को कौन पसंद करेगा? ये टोटली एक फूल है। तभी फोन से कुछ लाइट बाहर आती है और वो जायजी को फोन के अंदर ले जाती है और उसका एक मिशन एक्टिवेट हो जाता है कि उसे हीरो की नेगेटिव एनर्जी को 0 पे लेके जाना है। तभी हम देखते हैं कि सच में चाकू उसके गले पे है। तभी वो उससे फिर से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने भेजा है? तुम मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो कहती है, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम मुझे पहले बताओ, तुम मुझे जाने दोगे ना? तभी वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें दूर से देखती थी, तुम्हारी हर एक चीज से मुझे प्यार है। तभी वो कहते हैं, तुम झूठ कह रही हो, मुझे सच बताओ, तुम आई कहाँ से हो? तभी वो कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। और वो कहता है, क्या सच में तुम मेरे बारे में सब जानती हो? मुझे बताओ जरा। तभी वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है, तुम्हारे फेवरेट फ्लावर बेबी बर्थ है और यहाँ तक कि तुम्हारा फ्रूट स्टार फ्रूट है और तुम्हें एलर्जी है पीनट से। तभी वो कहता है, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? तो वो कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है और ये भी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो फिर से चाकू उसके गले में रख देता है और उसे डराने लगता है। तभी वो कहती है, प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज मुझे मारना मत। तभी वो चाकू पीछे फेंकता है और पीछे से एक गुंडा आता है। तभी वो डर जाती है और वो सोफे के पीछे जाके छुप जाती है और वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जिससे वो खुद ही लड़ने लगता है। इसी बात का फायदा जायजी उठाती है जो वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है बॉटल के ऊपर और वो क्यूंची के ऊपर जाके गिर जाती है। पीछे से एक गुंडा वार कर देता है और जो वार जायजी को लग जाता है, उसकी पीठ में चाकू लग जाता है। तभी क्यूंची कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में है और क्विंची उसके लिए ऑरेंजेस पील कर रहा है। तभी वो कहती है, अरे ये पॉइजन है, मुझे नहीं खाना, लेकिन वो उसके मुंह में ऑरेंज डाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायजी मैक रुचु से मिलती है जो एक साइकोलॉजिस्ट है और वो उससे अपना इलाज करवाना चाहती है। तभी वहाँ पे क्यूंची आ जाता है तो वो उसे देख के कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बॉदर नहीं करोगी, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो कहती है, मैं तो डॉक्टर से मिलने आई हूँ। तभी रुचु कहते है, ये मेरी पेशेंट है। तो जायजी कहती है, हाँ मैं यहाँ डॉक्टर से मिलने आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी क्यूंची कहता है, ये मेरा ही घर है, मैं अपने घर में नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? तभी रुचु कहते, ये मेरे ब्रदर हैं, मैं इनकी अडॉप्टेड सिस्टर हूँ। तभी रुचु जायजी को कहती है कि तुम्हारा रूम 3rd फ्लोर पे है और याद रखना। और क्विंची वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रात के अंधेरे में जायजी अपने रूम में जा रही है। तभी वो एक रूम में जाती है और वो बैठ जाती है और वो टच करने लगती है दीवार को ताकि वो स्विच ऑन कर सके, लेकिन वो दीवार को टच नहीं कर रही है, वो तो क्विंची को टच कर रही है। तभी क्विंची लाइट जलाता है और वो चिल्ला उठती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है, मेरा तो पता नहीं, अब याद करो ये फ्लोर कौन सा है? तभी वो याद करती है, अरे ये तो 2nd फ्लोर है। और वो कहती है, सॉरी मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं गलती से यहाँ आ गई, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी क्विंची उसके करीब आता है और उसे दीवार के पास लगा देता है और कहता है, मुझे सच बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? यहाँ बहुत सारे रूम्स है। और वो उसका गला पकड़ लेता है, उसका गला दबाने लगता है। तभी वो कहती है, रुको रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तभी वो कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे रूम में क्यों आई? मुझे पता है कि तुम बहुत टाइम से गंदे सपनों के साथ डील कर रहे हो और तुम्हारी नींद तक पूरी नहीं होती। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें इस हालत में मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें कंपनी दे सकूं। तभी वो मन में सोचता है, आज तक मेरी नींद की किसी ने परवाह नहीं की, क्या ये सच में मुझे पसंद करती है? तभी
तभी वो कहती है अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम मुझे अभी मार सकते हो। तभी वहाँ शो होता है कि उसका नेगेटिव लेवल कम हो रहा है और वो खुश हो जाती है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्विंची उसे रोक लेता है और उसे किस कर देता है। तभी कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो, अब देखते हैं तुम कितना टाइम यहाँ टिक सकती हो। तुम मेरे करीब रहना और मेरी हर एक एक्टिविटी तुम देखना। तभी वो उसे फिर से किस कर देती है और वो पीछे हट के कहती है मुझे अब रेस्ट के लिए जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो बाहर आती है और कहती है ये क्या हो रहा है, अरे मैंने इस डम को किस कैसे कर दी। मैं तो इस स्टोरी के कैरेक्टर को इतना बेवकूफ मानती थी और मेरी फर्स्ट किस बर्बाद हो गई। लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं क्विंची अपने मैनेजर को कॉल करता है और जो जायजी के बारे में सब पता करने के लिए कहता है। तभी उसका मैनेजर कहता है सर कल आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जायजी नीचे आती है और वहाँ रुचू बैठी है। तभी वो उसके पास बैठ जाती है और कहती है डॉक्टर क्या कभी आपको कोई चीज खटकी है। तभी वो कहती है हाँ मुझे बहुत सारी चीजें खटकी है जो अभी तक मैं भुला नहीं पाई। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स के मरने से पहले वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और यहाँ तक कि मेरी मॉम मेरे लिए पॉकलैंड नूडल्स भी बनाती थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो, मैं डॉक्टर हूँ, तुम अपनी बात बताओ, आज तुम अच्छा फील कर रही हो ना। तभी हम देखते हैं कि वो नूडल्स बना रही है और वहाँ पे क्विंची आ जाता है। तभी वो बताती है कि ये बर्थडे सरप्राइज है, इसे मैंने अपने हाथों से खुद बनाया। तभी क्विंची कहता है तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है, और वो मन में सोचता है कि आज तक मेरे बर्थडे पे किसी ने कुछ नहीं किया, और वो उस बाउल को उठाता है और बाहर जाके उस बाउल से नूडल्स खाने लगता है। तभी वहाँ पे जायजी आ जाती है जो कहती है नूडल्स कैसी बनी है तुमने बताया भी नहीं, और वो सारी नूडल्स खत्म कर देता है और उसके चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है। तभी जायजी कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस बिल्कुल रेड हो गया। तभी वो बताता है मुझे पॉकलैंड से एलर्जी है, और वो कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने ये क्यों खाया। तभी वो कहता है कि मैंने ये इसलिए खाया ताकि तुम्हारा एफर्ट्स खराब ना हो, तुमने इतने प्यार से मेरे लिए बनाया था। और वो उठता है और वो उसके करीब चला जाता है और उसके कान में कहता है थैंक यू, तुमने मेरे बर्थडे के लिए इतना अच्छा सरप्राइज दिया। और उन दोनों को करीब रुचू देख लेती है और वो खुशी से फिर से ऊपर ही चली जाती है। हम देखते हैं रुचू और जायजी आपस में बात कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं डॉक्टर आपको क्या हुआ। तो वो कहती है जायजी मुझे पता है तुम्हारे और क्विंची के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम उसे पसंद करती हो। तभी वो कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझता। तभी वो देखती है कि नेगेटिव लेवल फिर से कम हो रहा है, क्या क्विंची मेरे आसपास है। और वो रुचू को बताती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए नूडल्स बनाई थी, लेकिन वो क्विंची ने खा ली, सब गड़बड़ हो गई। फिर वो देखती है अरे ये तो वो नेगेटिव लेवल बढ़ने लग गया है। वो फिर कहती है तुम्हें पता है मैं क्विंची से बहुत प्यार करती हूँ, उसे बहुत पसंद करती हूँ, और यहाँ तक कि मैंने उसके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन उसने वो नूडल्स खा ली, जिस वजह से वो सरप्राइज मैं उसे नहीं दे पाई। लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा डरती हूँ क्योंकि वो हमेशा मुझे मारने पे तुला रहता है, हमेशा मुझे धमकी देता है, और यहाँ तक कि जब भी वो मेरे करीब आता है तो मैं घबरा जाती हूँ और वो रोने लगती है। तभी रुचू कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी वो फिर से बताती है तुम्हें पता है मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, और वो रोने लगती है। ये सब बातें क्विंची सुन लेता है। तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे चिनजैन ने भेजा है आपको मारने के लिए, और वो जाके जल्दी से चाकू उठा के जायजी के गले में रख देता और कहता है मैंने कहा था मेरे साथ झूठ मत बोलना, लेकिन तुमने झूठ बोला, तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है ना, वो भी क्यों जैन ने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो कहती है यार मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तभी वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जायजी कहती है कि तुम्हें पता है अगर मैं उनके प्लान में शामिल नहीं होती तो पता नहीं कौन शामिल होता और वो तुम्हें मार ही देती। तभी उसे याद आता है कि सच में इसने मेरी जान बचाई थी, इसने 1 मिनट नहीं सोचा था जब चाकू इसकी पीठ पे लगा था। तभी वो थोड़ा काम हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। तो जायजी उसको पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जिस वजह से मुझे क्यूजैन का साथ देना पड़ा। और यहाँ तक कि तुम्हें पता है क्यूजैन ने मेरे ग्रैंडपा का तावीज अपने पास रखा है जो मेरी फैमिली की आखिरी निशानी है, जिसे मैं खोना नहीं चाहती, वो मेरा लकी चार्म है, जिस वजह से मैं उनके प्लान में शामिल हुई। तभी क्विंची कहता है तुम सच कह रही हो ना, और वो उसके लिप्स पे किस कर देता है और नेगेटिव लेवल कम
कम हो जाता है। तभी जायजी कहती है मुझे माफ कर दीजिए क्विंची, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपको सेव करना चाहती थी, मैंने ये मिशन सिर्फ उस लॉकेट के लिए किया, नहीं तो मैं नहीं करना चाहती थी। तभी क्विंची कहता है फिर भी तुमने मुझे बचाया, मैं खुश हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मुड़ के कहता है प्यार में कभी भी झूठ नहीं होना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जायजी अपने रूम में है और कहती है अरे आज इतना बड़ा मैस हो गया था, वो तो मुझे मार ही देता, पर खैर मैं बच गई। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉल उठाती है। हम देखते हैं ऑफिस में क्विंची का मैनेजर एक लैपटॉप लेके आता है और कहता है कि ये रही उसके फोन की सारी रिकॉर्डिंग्स, आप सुन सकते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है और क्विंची जी जैन से बात करती है। तभी वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन जायजी समझ नहीं पाती कि आखिर ये है कौन, बुक में ये कैरेक्टर मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तभी उसे पता चलता है ये तो जी जैन है, और वो कहती है हाँ मैं उसे सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वो बताते हैं कि कल ऑक्शन में तुम्हें हर हालत में जाना है, और वहाँ एक वास है जिसे तुम्हें मेरे लिए खरीदना है, चाहे उसकी कॉस्ट जो भी हो। तभी वो कहती है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो क्वीन जैन कहता है तुम पैसों की टेंशन मत लो, और वो कॉल कट कर देता है। हम देखते हैं उनकी बातें क्विंची सुन लेता है। तभी क्विंची अपने मैनेजर को बताता है कि ये वास तो मुझे ही चाहिए, और वो बुक में उस वास को राउंड कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायजी तैयार होके नीचे आती है और वो क्विंची के पास जाती है। तभी क्विंची को बताती है मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा जरूरी काम है, लेकिन मुझे गैराज से कार चाहिए। तभी वो कार की चाबी उसके हाथ से ले लेती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्विंची को सब पता है। हम देखते हैं वो कुछ ही देर में एक बॉक्स लेके वापस आती है। तभी क्विंची कहता है इस बॉक्स में क्या है? तो वो कहते है बस छोटा सा मामूली सा स्टफ है, ये मेरी चीजें हैं, तुम्हें क्या हुआ? तभी वो कहता है ये घर मेरा है और ये चीजें भी मेरी हैं। अगर तुम्हें मेरे घर पे रहना है तो तुम्हें हर एक चीज बतानी पड़ेगी, अगर तुम्हें नहीं रहना तो अभी यहाँ से जा सकती हो। तभी वो बॉक्स नीचे रखती है और क्विंची उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स में एक वुडन डॉल है। तभी वो कहती है देखा मैंने कहा था ना ये मेरा स्टफ है। हम देखते हैं बाहर से क्विंची का मैनेजर उसी वास को लेके आता है और कहता है सर ये वास गाड़ी के पास पड़ा था। तभी जर्जी सोचती है अरे मैंने इतने पैसे लगाए और ये इसके हाथ में लग गया, अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला है तो मैं कहीं और छुपाती इसे, अगर मैंने इसके सामने एडमिट किया तो ये तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए मैं मुखर जाती हूँ। तभी वो कहती है क्विंची मुझे ये नहीं पता कहाँ से आया और ये मेरा नहीं है। तभी क्विंची कहता है ठीक है ये तुम्हारा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और जायजी ऊपर चली जाती है। वो रूम में बहुत गुस्से से आती है और कहती है ये सब क्या हो गया। तभी उसे कॉल आता है जी जैन का और वो उसे बताती है हाँ मैंने उस चीज को खरीद लिया है। तभी हम देखते हैं कि फिर से नेगेटिव लेवल ऊपर हो गया और वो समझ आती है कि हो क्या रहा है। हम देखते हैं क्विंची उनकी बातें सुन रहा है। तभी जायजी जी जैन को कहती है कि मैंने वो बास खरीद लिया है और जिसका वो बास था मैंने उसे लौटा दिया, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी वो जी जैन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की। तभी वो कहती है कि मैं क्विंची के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी, तुमने खुद को समझ क्या रखा है, मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो फोन काट देती है। तभी क्विंची उस वुडन डॉल को तोड़ने वाला है, लेकिन वो इन बातों को सुन के उस वुडन डॉल को नहीं तोड़ता और कहता है कि जायजी सच में बहुत अच्छी है, उसने मेरे साथ सच ही कहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायजी खड़ी है और उस वास को देख रही है। तभी वहाँ पे क्विंची आ जाता है और एक मेड वहाँ पे सफाई कर रही है जिससे वो वास हिल जाता है। तभी वो मेड को कहती है इसे मत हिलाओ, इसे अपनी ही प्लेस में रहने दो, तुम्हें पता है ये क्विंची का फेवरेट है और उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज ऐसा मत करना। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्विंची के मॉम एंड डैड उसके पास हैं और वो उसी वास पे ड्राइंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश है और एक ही पल में वो पर्दे के पीछे है और लाइट नहीं है, बाहर थंडरिंग हो रही है और कोई ब्लैक मास्क में उसके मॉम को भी मार देता है और उसके डैड को भी मार देता है। जायजी वहीं बास के पास खड़ी है। तभी वहाँ पे क्विंची आ जाता है जो उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी रुचू फोन में कुछ दिखाने लगती है और उससे वास हिल जाता है, वास नीचे गिरने वाला है। तभी जायजी उस वास को पकड़ लेती है जिस वजह से उसे कमर में चोट लग जाती है और उसके पास क्विंची आ जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा चोट लग गई, और वो उसे उठा के रूम में ले जाता है। तभी डॉक्टर क्विंची को बताते हैं कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन आपको रोज इसमें दवाई लगानी है ताकि इन्फेक्शन ना हो, और डॉक्टर वहाँ से चले
जाते हैं। तभी वो उठती है और बैठती है तो क्विंची उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अभी उठना है। तो क्विंची कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इतनी तुम्हें चोट लगी और तुम्हें फिर भी उठना है, चुपचाप लेटी रहो। और वो उसे किस कर देता है। तभी वो देखती है अरे यहाँ तो नेगेटिव लेवल कम हो रहा है, 90 से 45 पहुँच चुका है, जल्दी से जल्दी ये 0 पे पहुँचेगा तो मैं अपने मिशन में कंप्लीट हो जाऊंगी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्वीन जैन अपने ऑफिस में है। तभी उसका मैनेजर आ जाता है और जो उसे बताता है कि सर अब हमारा क्या प्लान होने वाला है। जो हमने प्लान किया था जायजी को लेके वो तो फेल हो गया, अब हमें क्विंजी को कैसे संभालना है। तभी क्वीन जैन कहता है क्विंजी को छोड़ो, पहले हम उस लड़की को संभालेंगे। तभी वो कहता है सर उन्होंने अपने घर पे वर्कर्स बुलाए हैं। तभी वो कहता है तुम उन वर्कर्स को तैयार करो, बाकी हम संभाल लेंगे। और वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मैनेजर फिर से अंदर आता है, जो क्वीन जैन को कुछ दिखाता है जो उसके बेटे का कान है। तभी वो डर जाता है, मेरे बेटे का कान, मेरे बेटे को किसने किडनैप किया है। तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे को क्वीन सिन ने किडनैप किया है, जो डिमांड कर रहा है जायजी के सामान को लेके। हम देखते हैं क्वीन सिन अपने ऑफिस में है। तभी उसका मैनेजर बात करता है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आपका कजन है। तभी वो कहता है जायजी ने मेरे लिए खुद को हार्म किया और मुझे कितनी बार बचाया है, अब मेरी बारी है उसे उसकी इम्पोर्टेंट चीज लौटाने की। तभी हम देखते हैं जायजी घर पे है और वो उस बास के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तभी वहाँ पे क्वीन सिन आ जाता है जो कहता है अब क्या तुम इसे ऐसे ही देखती रहोगी। तभी वो कहता है हाँ मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी ताकि ये गिर ना जाए, ये खराब ना हो जाए। तभी वहाँ पे वर्कर्स आ जाते हैं और वो उन वर्कर्स को कहते हैं बस तुम यहाँ पे फेंसिंग लगा दो ताकि वास के पास कोई जा ना पाए, अगर कोई जाएगा ही नहीं तो वास को कोई हार्म कैसे होगा। तभी वो वर्कर अपने बैग से चाकू निकालते हैं और जायजी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन क्वीन सिन उसे बचा लेता है और वो उसे थप्पड़ लगा देता है और जायजी के हाथ से वो वास नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो डर जाती है। तभी क्वीन सिन उसके पास जाता है, कहता है तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, इन्हें मैं संभाल लूंगा। और वो रुचि को कहता है कि तुम जायजी को अंदर लेके जाओ और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जायजी बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसके हाथ से वो वास टूट चुका है। तभी रुचि उसे कहती तुम टेंशन मत लो, मेरा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उन गुंडों को बहुत आराम से संभालेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा। तभी वो कहती है प्लीज मुझे एक बात बताओ, मुझसे वो बास टूट गया है, अब मेरा क्या होगा, क्या मेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है, सब मेरी वजह से हुआ ना। तभी वो कहती है तुम्हें हो क्या गया है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, भाई तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तभी वो कहती है मुझसे वो चीज टूटी है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए छोड़ी थी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे हाथ से ऐसा कैसे हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी वो कहती है रुचु मैं तुमसे एक बात कहूँ क्या, अगर मुझसे वो चीज टूटी, अगर कोई और उस जगह पे होता तो क्या होता। तभी रुचु कहती है अगर किसी ने भाई को परेशान किया है तो भाई ने उसे मार ही दिया है। तुम्हें पता है कि भाई अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब उनके पेरेंट्स ने उनके लिए वो वास लिया उसके बाद उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, यहाँ तक कि वो घर भी जल गया, जिस वजह से भाई के पास उनके पेरेंट्स की कोई भी याद नहीं बची है और उनके पास सिर्फ वो वास था। तभी वो रुचु से कहती है अब मेरा क्या होगा। तभी वहाँ पे क्वीन सिन आ जाता है और रुचु वहाँ से चली जाती है और जायजी बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी वो कहता है मेरे पास आओ। तभी वो कहते मुझे नहीं आना और वो उसे अपने पास खींच लेता है और गले से लगा लेता है और वो इतनी डरी हुई है कि सोच रही है अब मेरा क्या होगा, वो मुझे मार देगा। तभी क्वीन सिन कहता है तुम ठीक हो ना, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं सब संभाल लूंगा, जिसने तुम्हें परेशान किया मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो उसकी बाहों में चक्कर खा के गिर जाती है। हम देखते हैं वो बेहोश पड़ी हुई है बेड पे और उसके पास रुचु बैठी है जो उसकी केयर कर रही है। तभी उसे होश आता है, कहती है क्या मैं मरी नहीं। तो रुचु कहती है नहीं तुम नहीं मरी, तुम्हें हो क्या गया, तुम ठीक हो ना। तभी वो कहती है मुझे क्वीन सिन के लिए खाना बनाना है और वो उठ के चली जाती है। हम देखते हैं क्वीन सिन उन गुंडों को मार चुका है और उन्होंने उसके बॉडी पार्ट्स को लिया है ताकि वो जायजी को गिफ्ट कर सके।
सके। तभी वो अंदर आता है तो रुचु बताती है कि जायजी उठ चुकी है और वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। मैंने उसे बहुत मना किया और वो बहुत ज्यादा वीक है इस टाइम। तभी क्विंचिन जायजी के पास चला जाता है और वो पीछे से उसे हग कर लेता है और कहता है जो तुम कर रही हो वो मैं कर लूंगा। तभी वो कहती है तुम क्या करोगे, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं खुद सब कर लूंगी। तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे डाइनिंग टेबल पे लेके जाता है और वो उसे उस गिफ्ट को दिखाता है। तभी वो उस गिफ्ट को देखती है और कहती है ये तो खून है, और वो बहुत जोर से चिल्लाती है अरे ये सब क्या है, और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि क्विंचिन मुझसे बदला लेना चाहता है और वो मुझे धमका रहा है, अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने उन्हें हैंडल कर लिया है और वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। क्विंचिन उसे किस कर देता है। तभी नेगेटिव पावर 40% हो जाती है। हम देखते हैं क्विंचिन को कॉल आता है। तभी क्वीन जैन उसे कहते हैं मेरे पास जायजी का कोई भी स्टफ नहीं है, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो झूठ कह रही है। तभी वो कहता है क्वीन जैन अगर तुमने जायजी की चीज नहीं लौटाई तो ये बात सोच लो तुम्हारा बेटा भी नहीं लौटेगा, और वो लौटेगा तो लेकिन उसकी डेड बॉडी लौटेगी। और वो फोन कट कर देता है। तभी वो जायजी को कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए सब किया है, तुम्हें पता है मैंने क्वीन जैन के बेटे को किडनैप कर लिया है ताकि वो तुम्हारा लकी चार्म लौटा दे, तुमने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना मेरा भी फर्ज बनता है। तभी जायजी सोचती है अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने तो झूठ कहा था, अब ये उस झूठ को सच बना के क्वीन जैन से लड़ रहा है। तभी हम देखते हैं वो दोनों डिनर टेबल पे हैं और वो डिनर कर रहा है। तभी जायजी कहती है इस सूप को मत पियो। तभी वो सूप को पीता है और उसे खांसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है मुझे पता है तुम अभी कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए डिनर बनाया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्वीन जैन अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि अब मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर क्यू को ही इन्वॉल्व करना होगा। फिर देखते हैं कि क्विंची उनकी बात को कैसे टालता है। तभी हम देखते हैं रुचु और जायजी आपस में बात कर रहे हैं। तो रुचु से कहती है जायजी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे है, तुमने हर एक चीज इतनी बोल्डली कैसे बता दी, मेरे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। तुम्हें पता है मैं क्विंचिन के ऑफिस में एक लड़के को पसंद करती हूँ, उसका नाम जिंग लैंग है, और मेरी अभी तक हिम्मत नहीं है कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं, उसे अपने दिल की बात बता सकूं। तभी जायजी कहती है तुम्हें अपने दिल की बात खुल के बतानी चाहिए और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। और एक बात हाँ, अगर तुम अपने दिल की बात बताओगी तभी तो सामने वाले की दिल की बात तुम्हें पता चलेगी। और क्विंचिन उनकी बातें सुनने लगता है। तभी वो फिर से कहती है मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हें स्पेशल फील करवाना चाहिए ताकि उनकी फीलिंग्स बाहर आए और वो अपनी फीलिंग्स तुम तक पहुंचा सके। तभी वो दोनों प्लान करती हैं, लेकिन क्विंचिन सिर्फ आधी सी बातें सुनता है, जिस वजह से उसे लगता है कि जायजी उसे सरप्राइज देने वाली है कल ऑफिस में आके। और वो अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से सजाता है, वो रेड रोजेस से अपने ऑफिस को भर देता है और खुद भी वेल ड्रेस्ड हो जाता है। तभी वो अपने मैनेजर को कहता है कि मैनेजर मुझे लगता है जायजी और रुचु आ गए हैं, तुम बाहर जाके देखो। तभी मैनेजर बाहर चला जाता है और वो दोनों सच में आई हैं। तभी रुचु मैनेजर को कहती है कि जिंग लैंग का रूम कौन सा है, और वो दोनों जिंग लैंग के रूम की तरफ चली जाती हैं। और क्विंचिन उन्हें बाहर से देख लेता है और उनके पीछे चला जाता है। तभी रुचु जिंग लैंग को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रोजेस लेके आई हूँ, तुम्हें पता है। तभी वो कहता है क्या, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और तभी जायजी कहती है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए स्पेशली है। तो जिंग लैंग कहता है चलो रुचु हम रात को डिनर पे मिलेंगे। तभी क्विंचिन अंदर आ जाता है अपने ऑफिस में और जो सोचता है कि ये सब जायजी कर रही है, जायजी को जिंग लैंग पसंद है, तो वो अपने मैनेजर को कहता है तुम जिंग लैंग को जल्दी से जल्दी मेरे ऑफिस में लेके आओ, मुझे उससे बात करनी है और उसे ये कहो कि जो उसने प्रोजेक्ट दिया था वो फेल हो चुका है। तभी मैनेजर उनके कैबिन में जाता है और वो जिंग लैंग को कहता है कि आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं। तभी जिंग लैंग उसके ऑफिस में जाता है और वो कहता है कि तुमने इस प्रोजेक्ट को देखा, ये प्रोजेक्ट तो बिल्कुल फेल हो चुका है। तभी वो उस प्रोजेक्ट को देखता है तो जिंग लैंग कहता है सर ये प्रोजेक्ट 3 साल पुराना है और आपने 3 साल पहले मेरी तारीफ की थी और अब आप ऐसा कह रहे हैं। तभी वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम तक मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। तभी वो कहता है सर आज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और के पास दे दीजिए, आज मेरी डेट है। तभी वो कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। हम देखते हैं जायजी घर पे एक लकड़ी का पुतला बना रही है। तभी वहाँ पे क्विंचिन आ जाता है
जो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम ये सब क्या बना रही हो। तभी वो उस चीज को अपने पीछे छुपा लेती है। तभी क्वीन चिन आ जाता है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे जल्दी से बताओ। तो वो कहते मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें इसे दिखा दूंगी। तो क्वीन ची जबरदस्ती करने लगता है और वो लकड़ी का गुड्डा टूट जाता है। तभी वो उसे देखता है तो कहता है ये तो मेरा गुड्डा है, तुमने मेरा फेस क्यों बनाया। तभी वो कहती है ये मैं तुम्हारे लिए बना रही थी, जब ये कंप्लीट होता तो मैं इसे तुम्हें देना चाहती थी, लेकिन तुमने ये तोड़ दिया। मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी थी, तुम्हें पता है मेरे कितने दिन लगे थे। तभी क्वीन ची कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए इसे 100 बना दूंगा। और वो उसे गले से लगा लेता है और बार बार कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो। तभी वो सैड हो जाती है और कहती है कि तुम्हें दिन में क्या हुआ था। तभी वो कहता है तुम क्या कंपनी आए थी। तो वो कहती है हाँ हम कंपनी आए थे, मैं और रुचु। तुम्हें पता है रुचु ने जिंगलांग को प्रपोज किया और जिंगलांग और वो रात को डिनर पे जाने वाले थे, लेकिन तुमने उसे काम दे दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ऐसा सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्वी ज़ैन मिस्टर क्वी के पास है, जो उसे बताता है कि क्वीन चिन ने मेरा बेटा किडनैप कर लिया है। आपको तो डैड कुछ करना ही होगा, आपको पता है ना मैंने क्वीन चिन को अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन वो अब मेरे बेटे के साथ ऐसा कर रहा है। आपके तो दोनों ही ग्रैंडसन हैं, लेकिन आप एक का साथ दोगे। वो दोनों कजन्स हैं और वो अपने कजन के साथ ऐसा करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था डैड। और ये सब वो एक लड़की के कहने के ऊपर कर रहा है। तभी मिस्टर क्यू उठते हैं और कहते हैं क्या वो ये सब लड़की के कहने पे कर रहा है, इस बार तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जायजी को किडनैप करवा लेते हैं। जब जायजी बाहर गई है तभी वो अपने गुंडों को भेजते हैं और उसे अपने पास ले आते हैं। तभी वो उसका मास्क उतारते हैं तो मिस्टर क्यू कहते हैं कि तुम क्वीन चिन को छोड़ने का क्या लोगी, मैं तुम्हें 5 मिलियन देता हूँ। तभी वो कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ अगर आप अपना अमाउंट बढ़ाते हैं तो मैं उसे छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। तभी मिस्टर क्यू कहते हैं तुम्हें कितना अमाउंट चाहिए। तो वो 10 मिलियन सोचती है और वो 10 मिलियन के लिए कहती है। तभी उसके दिमाग में आता है 1 महीने बाद जैसे ही स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी मैं पैसों को अपने साथ ले जाऊंगी और मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगी। तभी वहाँ पे क्वीन चिन आ जाता है जो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे लेके आ सकते हैं। तभी वो उससे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। हम देखते हैं वो नेगेटिव एनर्जी 40 से 30 हो चुकी है। तभी क्वीन चिन कहता है ग्रैंडपा आपने मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे पीठ पीछे क्यों किडनैप किया। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसी हरकतें करोगे, तुमने अपने कजन को किडनैप करवाया, अब तुम एक लड़की के पीछे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मैं फैमिली का बड़ा हूँ और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो देख लो मैं तुम्हें वो फुटेज नहीं दूंगा। और हाँ कल तुम्हारी फियोंसे वापस आ रही है जिससे मैंने तुम्हारी शादी फिक्स करवाई है, तुम्हें उससे कल मिलना है। तभी वो कहता है ग्रैंडपा मैं उससे नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं जायजी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। तभी जायजी कहती है तुम्हें उससे मिलना चाहिए, सिर्फ मिलने की ही बात तो है। तभी वो कहते हैं ग्रैंडपा अगर मैं उससे मिलूंगा तो आप वो पेन ड्राइव मुझे दे दोगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुम उससे मिलो, मैं वो पेन ड्राइव तुम्हें दे दूंगा। तभी जायजी कहती है तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम अपने लिए नहीं लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए मिलना चाहिए। तो वो उसे गले से लगा लेता है और वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों एक कैफे में आते हैं। तभी वो क्विंची को कहते हैं क्विंची क्या तुम मेरे साथ उस लड़की से मिलने चलोगी। तभी वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा इंतजार बाहर ही करूंगी। तभी वो उस लड़की से मिलने चला जाता है और वो लड़की कहती है तुम मिस्टर क्यू हो ना, तुम क्यू फैमिली के बेटे हो। तभी वो कहते हैं हाँ मैं क्यू फैमिली का बेटा हूँ, लेकिन हाँ मेरी बात पहले ही सुन लो, मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से प्यार करता रहूंगा, तुम्हारी मेरी लाइफ में कभी कोई स्पेस नहीं रहेगी। तभी वो लड़की कहती है इस शादी में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बिजनेस मैरिज है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो हैंकी से अपना मुंह साफ करके उसकी पॉकेट में डाल देती है और ये सब जायजी देख लेती है और उसे अंदर से तो जेलसी फील होती है। हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी क्वीन ची जायजी के पास चला जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तभी जायजी कहते नहीं मुझे
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम बताओ तुम्हारी मीटिंग ठीक रही? तभी वो कहता है हाँ मेरी मीटिंग ठीक रही, बस मिलना ही तो था कि एक कैजुअल मीटिंग थी। हम देखते हैं घर पे रुचु बहुत ज्यादा रो रही है और वो बहुत ज्यादा टिश्यूज यूज कर रही है, एक के बाद एक के बाद एक। तभी क्विंचिन वहाँ आ जाता है और वो कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें कुछ हुआ क्या, किसी ने कुछ किया, मुझे बताओ। तभी रुचु कहती है मैं एक बात कहूँ, अगर जायजी किसी और लड़के के साथ जाएगी या वो अपने फियांसे से मिलने जाएगी आपको कैसा लगेगा? तभी वो कहता है मुझे बहुत बुरा लगेगा और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि जायजी सिर्फ मेरी है। तभी रुचु कहती है मुझे जायजी के बारे में सोच के बुरा लग रहा है, आप भी तो किसी और से मिलने गए थे और जायजी को सोचो ना कैसा बुरा लग रहा होगा। तभी वो कहता है मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, लेकिन जायजी तो बिल्कुल काम डाउन थी, उसे बुरा नहीं लगा, वो बहुत समझदार लड़की है। तभी रुचु कहती है मुझे ही इतना बुरा लग रहा है तो जायजी का सोचो ना। तभी वो कहता है अरे तुम सच कह रही हो और वो भाग के उसके रूम में चला जाता है। तो जायजी अपने रूम में है। तभी वो अंदर आता है और कहता है तुम ठीक हो, तुम जेलस फील तो नहीं कर रही ना? तभी वो कहती है नहीं मैं कोई जेलस फील नहीं कर रही, मुझे पता है तुम्हें मिलना ही था क्योंकि तुम्हारी पेरेंट्स के फुटेज के लिए और मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी। तभी वो हैरान हो जाता है कि ये कह क्या रही है। तो जायजी समझ जाती है कि उसे क्या कहना चाहिए ताकि वो नेगेटिव एनर्जी डाउन हो जाए। तभी वो कहती है मुझे जेलसी फील हुई लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती थी ताकि तुम्हें बुरा लगे और यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स की फुटेज तुम्हारे तक ना पहुँचे मेरी वजह से, इसलिए मैं चुप रही और मैंने सब कुछ खुद ही हैंडल किया। तभी वो उसे किस कर देता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो फुटेज तुम्हें मिली? तभी वो कहता है नहीं वो फुटेज मुझे नहीं मिली क्योंकि ग्रैंडपा ने मेरे साथ झूठ कहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जायजी ग्रैंडपा से मिलने जाती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जायजी कहती है जब आपने प्रॉमिस किया था फिर आपने वो फुटेज क्यों नहीं दी? तभी वो कहता है तुम कौन होती हो मेरे साथ बहस करने वाली? तो जायजी कहती है आप क्यों फैमिली के बड़े हो, अगर आप अपने वर्ड से पीछे हटोगे तो आप सोचो ना बाकी का क्या होगा। तभी वो कहती है चलो हम एक डील करते हैं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं क्विंची को छोड़ दूंगी लेकिन मेरी शर्त है कि आप वो फुटेज मुझे देंगे। और वो फुटेज उसे दे देता है। हम देखते हैं फुटेज लेके जायजी घर आ जाती है और वो क्विंची से मिलती है। तभी वो सोचती है मैं इतना सैड फील क्यों कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तभी वो उसे किस कर देता है और कहता है मुझे बताओ ना कि कौन सी गिफ्ट? तभी वो कहती है अगर मैं कहीं चली गई तो? तभी वो कहता है क्या तुम जाने वाली हो? तभी वो कहती है नहीं मैं नहीं जाने वाली, लेकिन फिर भी अगर मैं कभी चली गई तो? वो कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वो उसके लिप्स पे किस कर देता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए पागल हो? तभी वो पेन ड्राइव हाथ में लेती है और कहती है ये रही वो फुटेज। तो क्विंची हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास ये फुटेज कैसे आई और ग्रैंडपा ने तुम्हें दे दी? लगता है ग्रैंडपा ने तुमसे कुछ बड़ा वसूल किया। तभी वो कहती है नहीं ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये फुटेज वापस मिल गई। तभी हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी पूरा 10% बची है और पूरी 80% खत्म हो चुकी है और जिसे देख के वो खुश हो जाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और वो उस 10% को देख के आंखों में आंसू ले आती है। तभी वो कहता है क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो गई, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है? तभी वो कहती है मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है और वो पेन ड्राइव उसके हाथ में दे के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं क्विंची अपने ऑफिस में है और वो रुचु को बुलाता है। तभी वो रुचु से कहता है अगर लड़की अपसेट हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो कहती है मुझे लगता है जायजी ही अपसेट है। तभी क्विंचिन कहता है हाँ जायजी अपसेट है, लेकिन मुझे उसे कैसे मनाना है? तो वो कहती है लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, स्पेशली डिनर डेट या तो कोई प्रपोजल। तभी क्विंची कहता है ये तो तुमने अच्छा आइडिया दिया, मैं उसे प्रपोज करूंगा। और वो सारी तैयारी कर लेता है रुचु और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और वो उन्हें बहुत अच्छे से समझाता है मैं तुम्हें एक बार फिर से कहूँ जब मैं प्रपोज करूंगा तो एक प्यारा सा म्यूजिक पीछे बजना चाहिए, रोज के पेटल्स हमारे ऊपर गिरने चाहिए। और वो उस रिंग को देखता है और कहता है मैं आज उसे प्रपोज करूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जायजी आ जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम आज इतने अच्छे ड्रेसअप हुए हो? तभी वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो कहती है हाँ तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या कहना है? तभी वो कहता है जायजी मैं तुम्हें एक बात कहूँ? तो वो कहती है हाँ कहो ना। तो वो कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अब अगर तुम थोड़ी भी मुझसे दूर चली जाती हो
तो मुझे इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। मैं नहीं चाहता अब हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आए। तभी वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उसे रिंग लेके प्रपोज कर देता है और रुचु और उसका बॉयफ्रेंड तभी लव सॉन्ग पीछे से स्टार्ट कर देते हैं और वो रिंग को देख के हाँ कर देती है और आगे हाथ बढ़ा देती है। तभी क्विंचिन उसके हाथ में रिंग पहना देता है और वो एक दूसरे को किस कर देते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आपने अपना काम बखूबी कर लिया है, आपका मिशन कंप्लीट हो गया, अब आपके पास 10 मिनट्स हैं लीव लेने के लिए। और वो पीछे हो जाती है और वो टाइमिंग देखती है और वो क्विंचिन से कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, मैं थोड़ी देर में आई। तभी उसकी आंखों में आंसू है तो क्विंची कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन वो पीछे पलटती है और वो वॉशरूम चली जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो देखती है कि वो सच में डिसअपियर हो रही है। तभी डोर पे क्विंचिन आ जाता है जो कहता है दरवाजा खोलो ना जायजी, क्या हो गया, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही। लेकिन जायजी दरवाजा लॉक कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी क्विंची अंदर आता है और वो हर एक डोर को ओपन करके देखता है कि जायजी तो यहाँ नहीं है और वो बार बार कहता है क्या मैंने तुम्हें अपसेट किया, मैंने तुम्हें हर्ट किया, जायजी प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज जायजी तुम कहाँ हो, मुझे माफ कर दो जायजी, मैं अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और वो थक हार के वहीं खड़ा हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है तुम कहाँ चली गई, प्लीज वापस आ जाओ। हम देखते हैं जायजी अपने रूम में उठती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। तभी वो इधर उधर देखती है कि वो तो सच में स्टोरी से वापस आ गई और वो अपना फोन उठाती है और उसे याद आता है कि उसने कैसे वो स्टोरी पढ़ी थी, कैसे उस विलन की बुराई की थी और कैसे वो स्टोरी में चली गई थी। क्या ये ड्रीम था या सच हुआ, अरे ये तो सच ही था और अब मैं वापस भी आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बुक में जाना, उसके बाद मिशन कंप्लीट करना और फिर से वापस आना। तभी वो बुक में देखती है कि उसका कैरेक्टर अब टोटली वैनिश हो जाएगा और वो खुद को देखती है और कहती है अरे ये तो सच्ची बात है कि मैं सच में गई थी, ये सब सच है। पहले तो मुझे लगा था जब मैं वापस आऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, लेकिन मुझे खुशी फील क्यों नहीं हो रही। वो साइकिल से जा रही है तभी वो पोस्टर्स देख लेते हैं उसी स्टोरी के और क्विंचिन के। तभी एक लड़का उससे टकराता है तो वो कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, मेरा ध्यान नहीं था। तो वो लड़का कहता है मुझे चोट लगी, तुम्हें दिखा नहीं। तभी वो कहते चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो वो लड़का कहता है नेक्स्ट टाइम ध्यान से चलाना। तभी वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती हैं जो क्विंचिन की बुराई करने लग जाती हैं और कहती है ये इतना बुरा हीरो है, इसके अंदर तो इतनी नेगेटिविटी भरी है। तभी जायजी कहते तुम्हें कैसे पता, ऐसा नहीं है, ये सब सच नहीं है। तो वो उन पोस्टर को फाड़ने लगती हैं, लेकिन जायजी उस पोस्टर को ले लेती है और कहती है प्लीज इस पोस्टर को मत फाड़ो, प्लीज क्विंचिन को मत फाड़ो। और वो रोने लग जाती है। तभी वो लड़कियां कहती हैं हम नहीं फाड़ रहे, लेकिन तुम रो मत प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, चलो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें लगता है ये लड़की पागल है, हमें इसके साथ कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं क्विंचिन ब्रिज पे बैठा है। तभी वहाँ पे रुचु और जिंग लैंग आ जाते हैं और वो उसे समझाते हैं घर चलो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तभी वो कहता है मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन पता नहीं वो कहाँ है, उसने मेरे साथ झूठ बोला, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी जिंग लैंग कहता है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ना ही समझ आ रहा ये सब हो क्या रहा है, ये सब कौन कर रहा है। तभी उसे ध्यान आता है ये सब क्यों फैमिली कर रही है और वो अपने गुंडों को लेके वहाँ चला जाता है। तभी वहाँ के मैनेजर उसे बताते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो अंदर से एक ग्रैंडपा आते हैं जो कहते हैं तुम कैसे ग्रैंडसन हो, तुम अपने ग्रैंडपा के घर में गुंडे लेके आए हो। तभी वो अपने गुंडों को ऑर्डर्स देता है और कहता है कि एक एक कोना घर का छान मारो कि जायजी अंदर है या नहीं। तभी कुछ ही देर में गुंडे बाहर आ जाते हैं जो उसे बताते हैं कि यहाँ तो मैडम नहीं है। हम देखते हैं जायजी रास्ते में जा रही है और तभी उसे फिर से अनाउंसमेंट होती है कि क्विंची फिर से नेगेटिव लेवल पे चला गया है, हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव लेवल पे वापस आ जाए। क्विंची वहीं पे ग्रैंडपा के घर के बाहर बैठा है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है जायजी तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। और उसे याद आता है कि उसके मैनेजर ने उसे कहा था कि जायजी ने आपके लिए क्या क्या किया है। तभी वो वहीं बैठ के रोने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, प्लीज तुम वापस आ जाओ। और वो उसके हाथ में एक चाकू है और वो अपनी गर्दन पे उस चाकू को रखता है और कहता है अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं खुद को भी मार दूंगा। तभी वहाँ पे जायजी आ जाती है जो चिल्लाती क्विंची ऐसा मत करो, क्विंची मैं आ गई, देखो मेरी तरफ। तभी क्विंची उसे देखकर कहता है तुम वापस आ गई। उसकी आंखों में आंसू है और वो उसे देखता है और वो
उसे गले से लगा लेता और कहते तुम सच में आ गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी वो बेड पे बैठी है तो वो क्विंचिन से कहती है, क्विंचिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं कहाँ गई थी। तभी क्विंचिन कहता है तुम कहाँ गई थी, मुझे बताओ, तुम मुझे बिना बताए चली गई। तभी वो कहती है अगर अब मेरा जाना हुआ तो मैं तुम्हें बता के जाऊंगी। तभी क्विंचिन कहता है तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ रहोगी। तभी वो उसे सच बताना चाहती है कि उसकी दुनिया ही कोई और है, लेकिन तभी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकते। तभी वो चुप हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं बेड से। तभी वो कहती अरे ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं क्विंचिन उसी टाइम उसके लिए डिनर लेके अंदर आता है और कहता है तुम जाग गई, मुझे तो लगा था तुम अभी भी सो रही हो। तभी वो कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे बांध के क्यों रखा है। तभी क्विंचिन कह रहा है तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ, तुमने पहले भी मुझसे झूठ कहा था ना। तभी वो कहते मैंने तुमसे क्या झूठ कहा। तभी क्विंचिन कहता तुमने मुझसे हर बात झूठ कही, वो अपने दादा की तावीज की बात और यहाँ तक तुम कहाँ से आई, तुमने किसे भेजा, तुमने सब झूठ बोला। तभी वो कहते मैं तुमसे अब झूठ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी वो उसे डिनर खिलाने लगता, कहता है इसे खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम रेस्ट करना। वो उसके हाथ खोल देता है। तभी उस बाउल को वो अपने हाथ से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से क्विंचिन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझसे झूठ मत कहना, लेकिन तुमने कहा, अब तुम्हें ये सब फेस तो करना पड़ेगा ना। वो उसके करीब चला जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जायजी कहती है ऐसा मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो वही चीजें करता है जिससे उसे प्रॉब्लम होती है। तभी वो उसे स्लैप कर देती है और कहती है मुझसे दूर रहो। तभी वो उसके हाथ में किस करता है और कहता है अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो तुम मुझे फिर से मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। और वो कहती है क्विंचिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। तभी वो उसके हाथ फिर से बांधता है और कहता है मुझे काम है, मैं अपना काम निपटा के जल्दी से तुम्हारे पास आऊंगा। तभी कुछ ही देर में रुचु से मिलने आती है और कहती है तुम कहाँ चली गई थी जायजी, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे भाई पागल हो चुका था, वो दर दर भटक रहा था तुम्हें ढूंढने के लिए और हमने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, और तुम्हें ऐसे बांध के क्यों रखा है। तभी वो कहती है ये सब तुम्हारे भाई ने किया है, उसको ऐसा लगता है मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी, जिस वजह से वो मुझे अब बांध के रखना चाहता है, उसके दिमाग में एक साइको सा चला गया, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। तो रुचु उसकी बात मान जाती है। क्विंचिन घर आता है और वो जायजी के लिए फ्लावर्स लेके आया है, गिफ्ट लेके आया है। तभी वो रूम में आता है, उससे बेड पे जायजी नहीं मिलती और वो कहता है तुम फिर से चली गई और तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला, और वो पीछे मुड़ता है। तभी जायजी उसके सामने आती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी वो कहता है तुम्हें किसने खोला। तो जायजी कहती है मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। तभी वो कहता है मुझे तुमसे कोई सीरियस बात नहीं करनी, और वो चाकू उसके गले में रख देती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो जायजी कहती है प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे सच में तुमसे बात करनी है। तभी वो उस चाकू को पकड़ लेता और कहता है तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। तभी वो कहती है काम डाउन हो जाओ, प्लीज काम डाउन हो जाओ, और वो उसके हाथ से चाकू ले लेता है। तभी वो कहती है तुम्हें पता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने झूठ कहा। जब भी मैंने तुमसे कुछ भी कहा स्टार्टिंग में मैंने सब झूठ कहा, लेकिन तुमने मुझे थ्रेटन किया। तुमने अगर मुझे उस दिन थ्रेटन नहीं किया होता तो शायद मैं तुमसे झूठ ना कहती, यहाँ तक कि तुम तो मुझे मारने वाले थे। मैंने खुद को बचाने के लिए झूठ कहा, लेकिन मैं अब सच कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं उस दिन डर गई थी इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई और मुझे जाना पड़ा था। तभी वो कहता है क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो, और वो चाकू से अपने हाथ पे लगा देता है और कहता है कि ये रहा बदला, अब तुम खुश हो। तभी वो कहती है चलो हॉस्पिटल हमें जाना चाहिए। तभी वो कहता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो वो कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की हर खुशी दूं, तुम्हारे साथ अपना छोटा से छोटा पल बिताऊं, मैं बस अब तुम्हारे साथ एक नॉर्मल कपल की तरह जीना चाहती हूँ। तभी वो फिर से कहती है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो क्विंची उसे पकड़ के किस करने लगता है।
नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों एक डेट पे आए हैं। तभी क्विंची कहता है मैं कितना बुरा बॉयफ्रेंड हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तभी वो कहती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो लिस्ट में हर एक चीज बताने लगती है कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, तुम मुझे सब ऑर्डर करके दो। और खाना आ जाता है तभी वो उसे खाना खिलाने लगता है और वो उसके हाथ से खाना खा लेती है। तभी वो देखती है कि वो नेगेटिव एनर्जी 100 से कम होके 90 हो गई है और वो एकदम से शॉक हो जाती है और कहती अरे अगर ये फिर से 0 हो गई तो मुझे जाना पड़ेगा। और क्विंची सोचता है कि इसे खाना पसंद नहीं आया। तभी क्विंची कहता है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, चलो हम कहीं और रेस्टोरेंट में चलते हैं। तभी वो कहती है नहीं खाना बहुत अच्छा है। ग्रैंडपा को ये पता चल जाता है कि जायजी वापस आ गई है। तभी क्वीन जैन कहता है वो लड़की वापस आ गई है डैड, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी क्यू फैमिली पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तभी उसके डैड कहते हैं हाँ मैंने सब सोच के रखा है। हम देखते हैं क्विंची अपने ऑफिस में है और उसी के साथ जायो भी है। तभी उसका मैनेजर वहाँ आता है और कहता है सर ये रही फाइल सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की। तभी वो कहता है मुझे थोड़ा सा काम है और फिर हम घर चलेंगे। थोड़ी ही देर में जायजी कहती है कि मेरा कोई पार्सल नीचे आ रहा है, मैंने कुछ खाने के लिए मंगवाया था, चलो मैं उसे लेके आती हूँ। और वो नीचे चले जाती है। जैसे ही वो पार्सल रिसीव करती है तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। हम देखते हैं जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो ग्रैंडपा के सामने है और उसे बांध के रखा है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ कहा था ना, तुमने कहा था मैं तुम्हें फुटेज दूं और तुम क्विंची की जिंदगी से पूरी तरह से चली जाओगी। तभी वो चाकू निकालता है और जायजी के गले में रख देता है। तभी वहाँ पे क्विंची आ जाता है जो कहता है ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और आपने इसे किडनैप किया। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो, मैं इस फैमिली का बड़ा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दो, नहीं तो देख लो मेरे हाथ में चाकू है, और हाँ ये जो तुम अपने बॉडीगार्ड्स लेके आए हो इन्हें भी बाहर भेजो। तभी जायजी कहती है प्लीज इन्हें बाहर मत भेजना क्विंची, इन्होंने यहाँ बहुत सारे गुंडे छुपाए हैं प्लीज। तो क्विंची उन गुंडों को बाहर भेज देता है और कहता है ग्रैंडपा ठीक है हम दोनों आपस में बात करते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम हमारी फैमिली के खिलाफ गए, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए, देख लो। तभी वो कहते हैं ठीक है मैं आपकी सजा के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहते तुमने एक लड़की के लिए पूरी फैमिली को खराब कर दिया। और वहाँ पे गुंडे आ जाते जिनके हाथ में डंडे हैं और वो जोर जोर से क्विंची को पीटने लगते हैं। तभी जायजी कहती है नहीं प्लीज, और क्विंची के मुंह से खून भी निकल जाता है और वो कहता है जायजी तुम डरो मत, मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है मैं डर नहीं रही लेकिन प्लीज। तभी उसके ग्रैंडपा उन गुंडों को रोक लेते हैं और कहते हैं क्विंची तुम एक लड़की के लिए ये सब कर रहे हो, तुमने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली, वो भी एक लड़की के लिए। तभी वो कहता है ग्रैंडपा आपने प्रॉमिस किया था अगर मैं मार खा लूंगा तो आप उसे छोड़ दोगे। तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं और क्विंची उसे आजाद करके घर ले जाता है। हम देखते हैं वो दोनों बैग पे बैठे हैं। तभी वो पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाता है और वो देखता है कि असल में उसके फादर के साथ क्या हुआ था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ग्रैंडपा क्विंची के फादर को कहते हैं कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है और तुम्हें पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेना पड़ेगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तभी उसके फादर कहते हैं मैं जेल नहीं जाऊंगा डैड, मेरी एक वाइफ है, मेरा छोटा सा बेटा है, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। तभी क्वीन जैन सोचता है अगर भाई ने ये ब्लेम अपने ऊपर नहीं लिया तो डैड मेरे ऊपर फोर्स करेंगे और मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो प्लान बनाता है कि कैसे उसके भाई की फैमिली को खत्म किया जाए जिस वजह से क्यू फैमिली बैंकरप्ट होने से रुक जाए। तभी क्विंची कहता है मुझे पता था कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। हम देखते हैं ग्रैंडपा अपने घर पे हैं और वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे हैं ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्विंची इतना कैसे बदल सकता है, मैं पहले ही एक बेटे को खो चुका हूँ, अब मैं क्विंची को खोना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और वो फोटो उठा के अपने बच्चों को देखने लगता है और कहता है मुझे पता है क्वीन जैन ने ही क्विंची के फादर को मारा लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं उसके खिलाफ क्या ही कर सकता था। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं जायजी और क्विंची ऑफिस में है। तभी मैनेजर भाग के आता और कहता है मिस्टर क्यू ने सारी फंडिंग रोक दी है और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिए हैं। सर अब हम क्या करेंगे, वो यहीं आ रहे हैं। तभी
मिस्टर क्यू अंदर आते हैं तो क्विंची कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ। तभी वो कहते हैं हाँ मुझे यहाँ तो आना ही था, अगर मैं यहाँ नहीं आता तब तो तुम पूरी क्यू फैमिली को ही बर्बाद कर देते। तभी जायजी कहती है क्विंची ने बर्बाद नहीं की है, क्विंची ने इस कंपनी में मेहनत की है और आज ये कंपनी जिस पोजीशन पे है वो क्विंची की वजह से है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मैं किसी बाहर वाली को नहीं चाहता जो हमारे फैमिली मैटर्स के बीच में बोले, तुम अपना मुंह बंद रखो। और वो क्विंची से कहता है क्विंची तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम हमारी क्यू फैमिली को छोड़ो या तो इस लड़की को छोड़ो। तभी क्विंची कहता है मैं इस लड़की को चूज करता हूँ और मैं आपकी फैमिली से सारे टाइज तोड़ता हूँ। और वो घर आ जाता है, वो दोनों बेड पे हैं। तभी जायजी कहती है क्विंची क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तो क्विंची कहता है नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है। तभी वो कहती है क्विंची क्या ये सच है, तुम क्यू फैमिली के बिना सर्वाइव करोगे? तभी वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्यू फैमिली के बिना तुम्हें संभाल नहीं सकता? तभी वो कहती है तुम सच बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तभी वो उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि ग्रैंडपा के दिमाग में ये सब कौन भर रहा है और मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता। तभी जायजी कहती है क्विंची तुम मुझसे प्रॉमिस करो, जिसकी गलती है सजा सिर्फ उसी को मिलेगी। मुझे पता है तुम सबसे नफरत करते हो लेकिन सबकी गलती नहीं है, गलती सिर्फ एक की है और तुम बाकियों को सजा नहीं दोगे। तभी उसे चक्कर आने लगता है और क्विंची उसे संभालता और कहता है जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तभी वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जियो और हेल्दीली जियो, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती। हम देखते हैं ग्रैंडपा अपने ऑफिस में हैं और तभी उनके पास क्वीन जैन आते हैं और ग्रैंडपा देखते हैं कि कंपनी के सारे शेयर्स कहाँ गए। तो क्वीन जैन कहता है ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने ये सब कर दिया हमारी कंपनी को खराब करने के लिए। मैंने नहीं सोचा था ये सब क्वीन जैन ने किया है, उसने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को बर्बाद कर दिया। डैड हमारी कंपनी बर्बाद हो गई, अब हमारा क्या होगा? हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं ग्रैंडपा के हार्ट में पेन उठता है और वो अपने काउच पे लेटे हुए हैं, सब लोग वहाँ पे खड़े हैं। तभी वहाँ पे क्विंची आता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और कहता है एवरीवन तुम्हें बहुत टाइम हो गया देखे हुए। तभी क्वीन जैन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी वो कहता है मुझे देख के तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो क्वीन जैन कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तभी वो लात से उसे मारता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है कि इसे यहाँ से उठा के लेके जाओ। तो क्वीन जैन चिल्लाने लगता है और कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उनके जाने के बाद वो सबके सामने कहता है क्यू फैमिली पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई है और मैं आप सबकी लाइफ्स को छोड़ता हूँ और आज के बाद मैं आप सबको गुड बाय करता हूँ। जायजी अपने बेड पे है और वो नींद से उठती है और वो देखती है कि उसके पास क्विंची नहीं है। तभी वो भाग के जाती है और सामने से क्विंची आ रहा है तो वो क्विंची को गले से लगा लेती है और कहती है क्विंची क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास रहोगे? और वो उसे गोद में उठा के बेड पे ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो बेड पे बैठे हैं। तभी जायजी कहती है क्विंची मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तभी वो कहता है हाँ बताओ। तो वो कहते एक टाइम पे एक लड़की थी और वो दूसरे दुनिया से थी और उसे वो हीरो बहुत बुरा लगता था और एकदम से एक जादू होता है, वो उस दुनिया में पहुंच जाती है और वो उस हीरो की लाइफ को ध्यान से देखती है और उसे उस हीरो से प्यार हो जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे अपनी दुनिया में लौटना पड़ता है, लेकिन वो नहीं लौटना चाहती। तभी क्विंची भी सैड हो जाता है। हम देखते हैं वो सच में डिसअपियर हो जाती है और क्विंची कहता है तुम कहाँ गई? और वो समझ जाता है कि ये सब उसी की स्टोरी थी। तभी हम देखते हैं जायजी की आंख खुलती है उसी रोड पे जिस रोड से वो गायब हुई थी और वो रोने लग जाती है और आसपास लोग जा रहे हैं और वो उसे देखते हैं। तभी वो कहती है मुझे वापस नहीं आना था, मैं क्विंची से प्यार करती हूँ, ये सब क्या हो गया? तभी पीछे से क्विंची आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? और वो उसे देख के उठती है और उसे गले से लगा लेती है। वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी वो उसे कहती है तुमने ये सब कैसे किया? तो वो बताता है कि मुझे बहुत टाइम से पता था क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में पूरा पता करवाया था मैनेजर से। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो अपने ऑफिस में है और मैनेजर उसकी प्रोफाइल उसे दिखाता है और वो उसकी प्रोफाइल देख के समझ जाता है कि ये सब तो एक जादू का काम है और वो उस बारे में रिसर्च करता है कि अगर कहीं दोबारा जायजी चली गई तो उसे वापस लाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। तभी वो जायजी को बताता है कि जायजी बस उसी के बाद मैंने उस चीज के बारे में रिसर्च की और मैंने उस चीज को पूरी तरह से जान लिया था। तो मेरी उस हेड से बात हुई, तभी मैंने उनको बताया कि मुझे उस वर्ल्ड में जाने दो और मैं आपका सीक्रेट कभी रिवील नहीं करूंगा और वो दोनों खुश हो जाते हैं। तो क्विंची कहता है कि अब तो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा
जाएगा और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ स्टोरी।